जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ द्वादशोऽध्याय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हिमालय का पार्वती को अर्थात हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना, शिव द्वारा कारण बताते उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, अथ शैल पतिष्ठ सत पुष्प फल संचयम समुदाय स्वतन्य सहितो अगाधरंतिकम स गत्वा त्रिजगन्नाथम प्रणम्य ध्यान तत्परम अपर्यमासतन्यां कालीं तस्मै हुदाततम फल पुष्पादिकं सर्वं तत्तग्रे निधाय च स अग्रे कृत्वा सुतां शंभुमितिका महा च शैलराट। हे नारद, तदंतर शैलराज हर्षित होकर उत्तम फल फूल का समूह लेकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ को प्रणाम करके अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उन्हें अर्पित कर दिया। सब फल फूल आदि उनके सामने रखकर और पुत्री को आगे करके वे शैलराज शंभु से कहने लगे। हिमगिरी रुवाच। हिमगिरी बोले, भगवस्तस्न्यः मे त्वां सेवितं चंद्रशेखरम समुत्सुकः समानितः त्वदाराधन कांक्ष्यः सखिकाभ्यं सह नित्यं त्वां सेवितामेव शंकरम अनुजानीहि ताम नाथ मयिम ते यदानुग्रह। हे भगवान, मेरी पुत्री आप चंद्रशेखर की सेवा के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसको लाया हूँ। यह आपकी दो सखियों के साथ सदा आपकी अर्थात शंकर की सेवा करेगी। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो उसे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, अथ ताम शंकरो पश्य प्रथमारूढ़ यौवनाम फूलेन्दी वहर पत्राभ्याम पूर्ण चंद्र निभाननम समस्त लीला स्थान भिवेश विजृजंबिकहम कंभूगृहम विशालाक्षिम चारु कर्ण युगो विचला। तब शंकर ने यौवन की प्रथम अवस्था में वर्तमान पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली विकसित नील कमल के पत्र के समान आभा वाली समस्त लीलाओं के स्थान रूप व सुंदर वेश सज्जित शंख के समान ग्रीवा वाली विशाल नेत्रों वाली सुंदर कर्णयुग से सुशोभित मृणाल के समान चिकनी एवं मृणालयित पर्यंत बाहुयुगम मनोहराम राजीव कुंडलमक प्रख्यो घनपीनो दृढ़ो स्तनो विभृतम क्षीण मध्यम च त्रिवली मध्यम जातम स्थल प्रध्य प्रतिकाशपात युगम विराजितम ध्यान पंजर निर्बद्ध मुनि समान सप्लव्यम दर्शनाद भ्रंशानि शक्ताम योषि ध्वन शिरोन्विनम त्रिष्टाम तादृशम तात ध्यानिनम च मनोरम विग्रह तन्मात्राणाम वर्धिनीम कामरूपिणम नियमिलयद द्विशो शीघ्रम द्वध्यो स्वरूपमुत्तमं परतत्व महायोगी त्रिगुणात्मकम्। लंबी दो भुजाओं से मनोहर प्रतीत होने वाली कमल कली के समान घने मोटे तथा दृढ़ सनों को धारण करने वाली पतले कटी प्रदेश वाली त्रिवल युक्त मध्य भाग वाली स्थल पद्य के समान चरण युगल से शोभित अपने दर्शन से ध्यान रूपी पिंजड़े में बंद मुनियों के मन को विचलित करने में समर्थ और स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ उस कन्या को देखा। ध्यानियों के भी मन का हरण करने वाली विघ्न से तंत्र मंत्र को बढ़ाने तथा काम रूपिणी वैसे उस कन्या को देखकर उन महायोगी ने शीघ्र दोनों नेत्र बंद कर लिए और वे अपने उत्तम परम तत्व में तीन गुणों से परे तथा विनाशी स्वरूप का ध्यान करने लगे। दृष्ट्वा तदानीं सकलेश्वरम विभुम तपोजुषासम विनिमलितेशनम कपिर्दनम चंद्रकला विभीषणम वेदांत वेद्यम परमासने स्थितम ववंद शीर्षणा च पुनिहिमाचलः ससंशयं प्रपादीन वत्सवः उवाच वाक्यं जगदेक बंधुः गिरीश्वर वाक्य विदं वरिष्ठ।
उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी तप करते हुए बंद नेत्रों वाले, चंद्रकला रूप आभूषण वाले, जटा धारण करने वाले, वेदांत के द्वारा जानने योग्य तथा उत्तम आसन में स्थित शिव को देखकर महात्मा हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। वे पुण्य संशय में पड़ गए। इसके बाद वाक्य वेताओं में श्रेष्ठ गिरीश्वर जगत के एकमात्र बंधु शंकर से यज्ञ वचन कहने लगे। हिमालय बोले, देवदेव महादेव करुणाकर शंकर, पश्य माम शरणम प्राप्त मूल्य नयने विभो, शिव शर्व महेशान जगदानंद कृत प्रभो, त्वाम नतोहम महादेव सर्वापधि निर्वर्तकम, ना तुम जनति देवेश वेदा शास्त्राणि कृत्स्नश, अतीतो महिमा ध्वानम तव वाङ्मनसो सदा, अद्वधावृतिस्ता त्वां वे चकितं सदा, अभितते श्रुत्वा श्रुतिः सर्वा प्रेषम का कथा मता। हिमालय बोले, हे देवदेव महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे प्रभु, आंखें खोलकर मुझ शरणागत को देखिए। हे शिव, हे शर्व, हे महाशेन, हे जगत को आनंद प्रदान करने प्रभु, हे महादेव, मैं संपूर्ण अपत्य को दूर करने वाले आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, वेद और शास्त्र में भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आपकी महिमा वाणी तब मन के मार्ग से सर्वथा परे है। सभी श्रुतियां भी आपका महिमा को पार ना पा सकने के कारण चकित होकर नीति नीति कहती हुई सदा आपका वर्णन करती हैं। फिर दूसरों की तो क्या बात कही जाए। बहुत से भक्तों की भक्ति द्वारा आपकी कृपा प्राप्त करके उन्हें जान सकते हैं, क्योंकि आपकी शरण में आए हुए भक्तों को कहीं भी भ्रम आदि नहीं होता। विगिप्तिं शृणु मत्प्रीत्य सवदासस्य मौनुना, तव देवाज्ञः तात दीन्वात्वा ध्वर्णयामिहं, सौभाग्यहं महादेव प्रसदात्वं शंकरं, मत्वा सवदासं मां नाथ कृपां कुरु नमस्तुते, प्रत्याहं चागिष्मेवामि दर्शनार्थं तम प्रभो, अन्यः सुक्तिः समानुदेशं दातुमसि। आप अब दया करके इस समय मुझे अपने दास का निवेदन सुनिए। हे देव, हे तात, मैं आपकी आज्ञा से दीन होकर इसका वर्णन कर रहा हूँ। हे महादेव, हे शंकर, मैं आपकी कृपा से भाग्यशाली हो गया हूँ। हे नाथ, मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए प्रतिनिष्ठ कन्या के साथ आया करूंगा। हे स्वामी, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, ते कर्णीय वचस्ते सेनुमल्यः नेत्रे महेश्वर त्यक्त ध्यान परमेश्य देवदेव ब्रवीदचः। महेश्वरोवाच, अगन्त्यव त्वया नित्यं दर्शनार्थं ममाचल, कुमारीं सदने स्थाप्य नन्याथं मम दर्शनम। ब्रह्मा जी बोले, उसका यह वचन सुनकर अपने नेत्र खोलकर ध्यान त्याग कर कुछ भी सोच विचार कर देवदेव महादेव यह वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भक्त, अपनी कन्या को घर पर छोड़कर नित्य में दर्शन के लिए आप आ सकते हैं, नित्य में दर्शन नहीं होगा। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, महेश वचनम श्रुत्वा शिवतात् तथा विधम अचलय प्रत्युविदचितम गिरीशम नतकंद्र। महेश के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती के पिता हिमालय से झुकाकर शिव जी से कहने लगे। हिमाचल बोले, कस्मन्यमनः साधर्म नागंतव्य तदुच्यताम, सेवने किम योग्य येहम नाहम वेदमयत्र कारणम। हे प्रभु, इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए किस कारण से मुझे नहीं आना चाहिए, इसे बताइए। क्या यह आपकी सेवा करने में अयोग्य है? मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, ततो ब्रविदिवरम शंभु प्रहस वृषध्वजम लोकचारम विशेषण दर्शन ही योगिनतम। तत्पश्चात वृषभध्वज शंकर विशेषतः योगियों का लोकाचार दिखाते हुए हंसकर हिमालय से कहने लगे। शंभुरुवाच, शंभु बोले, इयं कुमारी सुश्रोणी तन्वी चंद्रणा शुभा, नानितव्य मत समीपे वार्यामि पुनः पुनः, माय रूप स्मृता नारी विद्वधि वेद पारगे, युवती तो विशेषण विघन कत्री तपस्विनम, अहम तपस्वी योगी च निर्लिप्तो माय सदा, प्रयोजनम युवत्य वै स्त्रियः कि मे अस्ति भूतर, एव पूर्णं वक्तव्यं तपस्वी स्वर संश्रित, वेद धर्म प्रवीण स्तवम यतो ज्ञान वरोपुत। तत्पर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? तत्पश्चात वृषभध्वज शंकर विशेषता योगियों का लोकाचार दिखाते हुए हंसकर हिमालय से कहने लगे। शंभु बोले, हे शैलराज, मनोहर नितंब वाली तन्वी चंद्रमुखी सुंदरी, इस कन्या को मेरे संकट मत लाइएगा। इसके लिए मैं बार बार मना करता हूँ। वेदों के परिगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूप कहा है। इसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्न कारिणी होती है। हे भूधर, ये तपस्वी योगी तथा सदा माया से निलिप्त रहने वाला हूँ, अतः मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है। हे तपस्वियों के लिए श्रेष्ठ आश्रय, आपको पुनः ऐसा नहीं कहना चाहिए।
क्योंकि आप वेद धर्म में प्रवीण ज्ञानी विशेष तथा विद्वान हैं। भवती च तत्संगाद्विषयोत्पत्तिराशुव विनश्यति च वैराग्यम तथ्यो भ्रश्यति संतपः। अतस्तपस्विना शैलनाकार्य स्त्रीषु संगित महाविश्व मूलम सा ज्ञान वैराग्य नाशिनी। हे पर्वत, उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है और उसकी श्रेष्ठ तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः ही शैल तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। वह स्त्री महाविषय का मूल तथा ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली होती है। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहने लगे, इत्यादुक्त्वा बहुतरम महायोगी महेश्वर वीरराम गिरीशम ते महायोगी वीरः प्रभु एतच्छ्रुत्वा वचनम तस्य शंभो निरामयम निसप्रहम निश्रम च कालितातश्च चकितो भूत्सरेशे त्वदित किंचिद व्याकुलश्चास्पुतुषिणम् तपस्विनोक्तं वचनं निशम्य तथा गिरीशं चकितं विचार्य अथ प्रणम्य शिवं भवानी जगाद वाक्यं विशदं तदानीम्। हे नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें उत गिरिराज से कहकर महान योगियों में श्रेष्ठ महायोगी प्रभु महेश्वर चुप हो गए। हे देवर्षि, उन शंभु का स्पृहा रहित निरमित तथा निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमालय विस्मय पड़ गए और कुछ व्याकुल होकर चुप हो गए। उस समय तपस्वी के द्वारा कही गई बात को सुनकर गिरिराज के शरण पर पड़ा हुआ देखकर विचार करके शिव जी को प्रणाम करके भवानी उनसे विशद वचन कहने लगी। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीय अमृत संहिताम तृतीय पार्वती खंडे शिव हिमाचल संवाद वर्णम नाम द्वादशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव हिमाचल संवाद वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ त्रयोदशोध्याय। पार्वती और परमेश्वर का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आके देना, पार्वती का महेश्वर की सेवा में तत्पर रहना। भवन्योवाच, भवानी बोली कि मुक्तम गिरिराजाय त्वया योगिस्त तपस्विना तदुत्तरम शृणु विभो मतो ज्ञान विशारद तपशक्त्यान्वितः शंभो करोषि विपुलं तपः तव बुद्धिरियं जातः तपस्तुः महात्मः सा शक्ति प्रकृतिज्ञ सर्वेषमपि कर्मणां त्या विरच्यते सर्वं पाल्यते च विनाश्यते तस्तवं का प्रकृति है सूक्ष्म भगवती दशमस्ताम विना प्रकृति च कथम लिंग रूपी महेश्वर। भवानी बोली, हे योगिन, आपने तपस्वी होकर भी मेरे पिता से क्या कह दिया ज्ञान विशारद, उसका उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभो, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर महातपस्या कर रहे हैं और उस महाशक्ति की प्रेरणा से तपस्या करने के लिए आप महात्मा को ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे भी कर्मों को करने वाली उस शक्ति की प्रकृति को जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबकी सृष्टि, पालन और संहार होता है। अतः हे भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, आप इसका विचार करें। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार रह सकते हैं। अचीर्ण्योऽसि वन्द्योऽसि देवी ध्यानोऽसि प्राणिनं सदा प्रकृति च विचार्यति हुदा सर्वं तदुचितम्। आप प्रकृति के कारण सदा प्राणियों के लिए चरणीय, वंदनीय, चिंतनीय है। इस बात को हृदय से विचार करके आप सब कहिए। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, पार्वत्यस्तत्वचः श्रुत्वा महोति करणे रतः सुहिस्य प्रसन्नात्मा महेशो वाक्यमृता। हे नारद, पार्वती जी के उस वचन को सुनकर महती लीला करने में रत रहने वाले प्रसन्नचित महेश्वर हंसकर कहने लगे। महेश्वर उवाच, महेश्वर बोले, तपसा परमिणैव प्रकृतम नाश्यम्यहम् प्रकृत्या रहिता शंभुरहं तिष्ठामि तत्वतः तस्माच्च प्रकृतेः स्वदीर्णं कार्ये संग्रह कवचित् स्थातव्यं निर्वाकाश्य लोकचार विवर्जितः। ब्रह्मवाच, इत्युक्त्वा शंभुना तात लौकिक व्यावहारतः सुविस्य हृदा काली जगाद मधुरम वचः। महेश्वर कहते हैं, मैं उत्तम तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और वस्तुतः प्रकृति से रहित होकर ही शंभु के रूप में स्थिर रहता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर तथा विकार रहित रहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही तब काली मन ही मन मुस्कुराकर यह मधुर वचन कहने लगी। काली उवाच, काली बोली, यदुक्तम भवता योगिन वचनम शंकर प्रभो सा च किं प्रकृतिनं स्यात् तिष्ठां भवन् कथम् एदिदुच्चार्य वक्ता वयं तत्त्वतो हि यथा ततं प्रकृता सर्वतमे च बद्धमस्ति निरन्तरम् तस्मन्तव्यः न वक्तव्यं न कार्यं किंचिदेव हि वचनं रचनं सर्वं प्रकृतं विधिं चेतसा यच्छृणोषि यदश्नासि यत् पश्यसि करोषि च तत् सर्वं प्रकृते कार्यं मिथ्यावादो निरर्थकः प्रकृते परमश्चेतं
किमर्थं तपस्य तपः त्वया शम्भो न हस्मिन् ग्रहो हिमवति प्रभो प्रकृते गिलौतसि त्वं न जानसि निजं हर निजं जानसि चेदेश किमर्थे तपसे जप वाग्यदेन च कार्यं मम योगितस्तवस प्रत्यक्ष अनुमानस्य न प्रमाणं विदुर्वृथा इंद्रियाणां गोचरत्वं यावद्वति देहिनां त्वत्सर्वमिमन्तव्यं प्राकृतं ज्ञानिवृत्तिः किं भक्तेन योगेश शृणु मदचरं परं या चाहं पुरुषोऽसि त्वं सत्यं सत्यं न संशय। काली बोली, हे योगिन, हे शंकर, हे प्रभु, आपने जो बात कही है क्या वह प्रकृति नहीं है? आप उससे परे कैसे हैं? इन सब का तात्विक दृष्टि से ठीक ठाक विचार करके आपको बोलना चाहिए। यह सब कुछ प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए न कुछ कहना चाहिए, क्योंकि करना चाहिए न, क्योंकि कहना और करना सब प्रकृति, सब व्यवहार प्रकृति ही है। ऐसा ही आप बुद्धि से समझिए। आप तो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का कार्य है। इसे मिथ्या कह देना निरर्थक है। हे शंभो प्रभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हे हर, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने को नहीं जानते हैं। हे ईश्वर, यदि आप अपने को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? हे योगिन, मुझे आपके साथ बात विवाद करने की आवश्यकता है। विद्वान पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर अनुमान को प्रमाण नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रिय का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति ही मानना चाहिए। योगीश, बोध कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात में प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं, वह सत्य सत्य और इसमें संशय नहीं है। मत अनुग्रह तत्स्तवम ही सगुण रूपवान मतः माम विना त्वम निर्वसी न किंचित महर्षसि प्राधीना सदा त्वम ही नाना कर्म करो वशी निर्विकारी कथम त्वम ही न लिप्तस्य मया कथम प्रकृति परमोऽसि त्वं यदि सत्वं वचस्तव तहिं त्वया न भते भेतव्यं समीपे मम शंकर। ब्रह्मोवाच इत्यकर्ण्य वचस्तस्य सांख्ये शास्त्रोदितं शिव वेदांत मत संस्थो ही वाक्यमुच्य शिवं प्रति। मेरे अनुग्रह से आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना आप निर्भय और कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। जितेंद्रिय होने प्रकृति के अधीन होकर नाना प्रकार के कर्म करते हैं, तब आप फिर निर्विकार कैसे और मुझ में लिप्त कैसे नहीं है? शंकर, यदि प्रकृति से परे हैं, यदि आपका वचन सत्य है और मेरे समीप आने पर आपको डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का साख्य शास्त्र के अनुसार कहा गया वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित होकर शिव से यह वचन कहने लगे। श्री शिव उवाच, श्री शिव बोले, तेवं त्वं यदि प्रभुषे गिरिजे सांख्यधारिणी प्रत्याहं कुरु मे सवामिनिषदां सुभाषिणी यदधं ब्रह्मा निर्लिप्तो माये परमेश्वर वेदांत वेद्यो मायेश त्वं करिष्यसि किं त्वदा। श्री शिव बोले, सुंदर भाषण करने वाली है गिरिजे, यदि आप सांख्य मत को धारण करके ऐसा कहती हैं तो प्रतिदिन मेरी अनिष्ट सेवा कीजिए। यदि मैं ब्रह्मा माया से निर्लिप्त परमेश्वर वेदांत से जानने होता मायापति हूँ, तब आप क्या करेंगे? ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, इत्येवं मुक्त्वा गिरिजा वाक्यमुचे गिरिं प्रभु भक्तानुरंजन करो भक्तानुग्रह कार्य का। गिरिजा से इस प्रकार कहकर भक्त को प्रसन्न कर भक्त पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव हिमवान से कहने लगे। श्री शिव वा श्री शिव बोले, शिव जी बोले, अत्रैव सोऽहं तपसा परेण गिरे तम प्रस्तवरतिम्य चरामि भूमो परमार्थ भाव स्वरूपमानंदमयं सुलोचन तपस्तुमनाज्ञ मे दातव्य पर्वताधिप अनुज्ञा विना किंचित कर्तुं न शक्यते। ब्रह्मवाच छुत्वा वचस्तस्य देवदेवस्य शूलिन प्रणम्य हिमवान् शम्भुमिदं वचनमृतं। हिमवाच, त्वदिदं हि जगत् सर्व सदैवाजं मानुषं किमपि महादेव तुच्छं भूत्वा वदामि तव। हे गिरे, मैं यही आपके अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या के द्वारा आनंद में परमार्थ स्वरूप का विचार करता विचरण करूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपके आगे के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवदेव शूलधारी शिव की यह बात सुनकर हिमवान ने शंभु को प्रणाम करके यह वचन कहा। हिमवान बोले, हे महादेव, देवता, असुर और मनुष्य रहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मवाच, एवं मुक्तो हिमवता शंकरो लोक शंकरा व्यस्य गिरिराजम तम प्रहायति सादरम। हे नारद, हिमवान के इस के प्रकार कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने हंसकर आदरपूर्वक उन गिरिराज से कहा, अब आप जाइए।